Hello my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक छोटा लेसन नहीं है, इसके लिए मैंने सीरीज चलाया है। आप मुकम्मल सीरीज देखिएगा। अगर आप मुकम्मल सीरीज़ देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मैं फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप पीछे नहीं रहिएगा। आसान से आप प्रीपोजिशन को चुन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं। लिहाजा फर्स्ट, नाउ आई एम राइटिंग हियर प्रपोजिशन, यूज ऑफ प्रपोजिशन है, ए प्रपोजिशन किससे है? फॉर। टुडे वी विल लर्न फॉर। आज किसको पढ़ेंगे? फॉर। हियर फॉर का माने होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम उसका इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम। चलो एक सेंटेंस लिखने से आपको पता चल जाएगा। ये खास करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी होता है। यानी कि एग्जाम्पल ये होता है, आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours। अब देखिए, आई एम वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours। मैं एक मूवी देख रहा हूँ 2 घंटे से। फिर देखिए यूज ऑफ फॉर का इस्तेमाल मेनी, सम लिख लीजिएगा, सम, लॉन्ग टाइम, अ फ्यू के लिए भी होता है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? सी स्टेड इन कोलकाता फॉर मेनी डेज। सी स्टेड, देखिए एग्जाम्पल, सी स्टेड इन कोलकाता फॉर मेनी डेज। हो गया? अब समझ में आया कि वो कलकत्ता में मेनी डेज से रह रही है, बहुत दिनों से रह रही है। देखिए फॉर का इस्तेमाल के लिए, तुम्हारे लिए। आई हैव बॉट दिस बुक फॉर यू। आई हैव बॉट, खरीदा हूँ, दिस बुक, ए बुक, फॉर यू, तुम्हारे लिए खरीदा हूँ। अब देखिए कि फॉर का इस्तेमाल अगेंस्ट के लिए भी होता है। अगेंस्ट के लिए भी होता है। अगेंस्ट के लिए टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आई फॉर आई, खून के बदले खून। आई फॉर आई, खून के बदले खून। अब देखिए कितना बेहतरीन सेंटेंस है। इस्तेमाल कारण सबब के लिए होता है। कारण के लिए होता है, सबब के लिए होता है। कोई कारण है, कोई सबब है। वजह कारण और सबब के लिए होता। शी केप्ट मम फॉर शेम, वो शर्म की वजह से चुप हो गई। वो शर्म की वजह से चुप हो गई। केप्ट मम फॉर शेम, बावजूद के लिए भी होता है। बावजूद, अलावा, इसके बावजूद के लिए भी। फॉर ऑल हिज विजडम, फॉर ऑल हिज विजडम, उसके अकल होने के बावजूद। फॉर ऑल हिज विजडम, वजह से भी, यानी कि होने के बावजूद। कॉल्ड अ फूल, ही इज कॉल्ड अ फूल, उससे बेवकूफ़ी समझा जाता है। यानी कि फॉर ऑल हिज विजडम, उसका विजडम होने के बावजूद भी उसे, यहाँ बावजूद के लिए भी हुआ, कमी के लिए भी होता है।
फॉर कमी के लिए, जैसे वांट ऑफ वाटर, वांट ऑफ वाटर कमी है, कमी के लिए भी होता है। देयर इज ड्रॉट, सूखा पड़ गया। देयर इज ड्रॉट, सूखा पड़ गया फॉर वांट ऑफ वाटर, फॉर वांट ऑफ वाटर। मैं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग फॉर यू। अब इसको समझ में आ गया कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। फिर हम दूसरा चैप्टर पर जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। इस्तेमाल करते हैं लुक फॉर, देखो लुक फॉर, टुक फॉर, टेक फॉर, ऐसा भी करते हैं। टेक फॉर, स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर, सेंड फॉर, सेंड फॉर, सेंड फॉर, ये हम इस्तेमाल करते हैं। एक्ट फॉर, एक्ट फॉर, केयर फॉर, केयर फॉर, ये भी इस्तेमाल करते हैं। केयर फॉर, टेक फॉर, टेक फॉर। उसके बाद में हम इस्तेमाल करते हैं अपोलाइज फॉर, अपोलाइजेस फॉर, अपोलाइजेस फॉर, अपोलाइजेस फॉर। देखिए ये सब जो है इसमें हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।